बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्टिव चैनल की जानब से तोसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हूँ। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत दिनों के बाद एक अहम तरीन मामला लेकर हाजिर हुआ हूँ। आजकल नाज़रीन बहुत ज़्यादा जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है और उसके साथ साथ जो उसकी तशहीरी जो उसके मामलात है पंजाब हुकूमत के, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन अब आम लोगों से हटकर ख़ुद जो मीडिया से रिलेटेड जो उनसे बड़े बड़े एंकर हजरात हैं वो भी इसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमने ठीक एक साल पहले तकरीबन 3 जुलाई 2024 को एक व्लॉग किया था और उसमें हमने इन्हीं जो तशहीरी मामलात हैं, जो हुकूमतें आती हैं, प्राइम मिनिस्टर आया, वज़ीर आला आया, जो जमात आती है वो अपने जितने भी तरक्याती काम होते हैं या जितने भी आवाम के फलाह बहबूद के हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर वो अपना नाम, अपनी तस्वीर जो है वो लगाना, नस्ब करना, अपनी पट्टियाँ लगाना जो है वो अपना ऐन हक समझते हैं। तो उस हवाले से हमने एक सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का एक ज़बरदस्त किस्म का, दबंग किस्म का जो फ़ैसला था उसके बारे में हमने आपके सामने जो से तफसीलात रखी थी, आपको आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त नोटिस लिया था उस वक्त हुकूमतों की इस जो सा है वो गलत जो ये तशहीरी मामलात हैं जिसमें सरकारी फ़ंड से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स, सरकारी फ़ंड से बनाए जाने वाले दीगर मामलात के अंदर अपनी तस्वीर और अपने नाम को जो है वो उजागर करना जो उसमें वो शामिल था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर्स पास किए थे और वो ऑर्डर्स जो उनसे हैं वो उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर अपने लेटर के साथ जो है वो सर्कुलेट किया था। तो सबसे पहले नाजरीन, आज हम आपको कुछ बड़े सहाफ़ी एंकर जो से हैं वो इस हवाले से जो सवालात उठा रहे हैं या बात करते हुए नज़र आ रहे हैं उनकी कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। पहले आप वो देखें, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। आप जिना के नाम को बदल के आप मरियम नवाज के नाम से रख रहे हैं। आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? सिर्फ यही है कि आप मेरे ऊपर केस कर सकती हैं, कर लें। आप मुझे पीका में अंदर कर सकती हैं, कर लें। आप मुझे अपना जो है ना वो कोई जाली पर्चा दोबारा कर, आपके वालिद ने भी किए थे, आपके चाचा ने भी किए थे, आप भी करके देख लें एक दफा। लेकिन जो गलत है वो गलत है ना। आपका नाम कहां से आ गया बीच में? हर यार जितने अस्पताल प्राइवेटाइज हो रहे हैं पंजाब के, उन पता नहीं, और जितने छोटे छोटे अपने जिलों में हर जगह पे मरियम नवाज हॉस्पिटल, मरियम नवाज DHQ, मरियम नवाज BHQ, मरियम नवाज क्लिनिक। कौन है भैया मरियम नवाज? सर सीएम है पंजाब। नहीं, एक मिनट यार, सीएम है मत मेरा अपना जो है ना मजाक उड़ाओ सर, और बेशर्मी की बातें मत करो। तुम मरी हुई कौम के अपना जो है ना नुमाइंदा हो। जो कौम मर जाती है ना वो इस तरह की बहकी हुई बातें करती है। जो पता नहीं तुम लोग टुन होकर प्रोग्राम करते हो, क्या करते हो तुम लोग? की गैरत नहीं जागती? सर मसला यह है कि 2025 में हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, आज सीएम मरियम है, वो अपने नाम से बना रही है। यार क्यों अपने नाम से बना रही है? 47 में बनता तो जनाब साहब के नाम से नहीं यार, अपना जिना साहब के नाम से बनता। तुम्हारा और उनका क्या मुकाबला यार? खुदा के लिए कोई शर्म करो। ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली जिना से तुम लोगों ने क्या अपना अड्डा लगाया? बट साहब पहले इनसे मिस्टेक हुई या अब गलती कर रही है? मैं पहले जो है ना, पब्लिक फंड्स पे जब आप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करते हैं, अब वो मुझे उस दिन चल रहा था टेलीविजन पे किसी चैनल पे कि वो सीटी स्कैन टाइप की जो रिपोर्ट आ रही थी उस पे भी अपनी पिक्चर का लगा हुआ था इनका वाटरमार्क। ये मुझे बता दें, उस वक्त जमहूरियत आपको नजर नहीं आती? उस वक्त जमहूरी इक़दार नहीं होती? उस वक्त कहां जाता है? उस वक्त सारे आप लोग डेस्क थंप पे कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल था कोई कायदे आजम पे बनाएंगे, कोई लामा इकबाल पे बनाएंगे। हमारे रोज शोहदा हो रहे हैं, हजारों में हमारे ऑफिसर्स जवान शहीद हो रहे हैं, उनके नाम पे होगा। आप कंटोनमेंट्स पे चले जाएं, आपको हर सड़क का नाम किसी शहीद के नाम पे होगा, हॉल होगा किसी शहीद के नाम पे होगा। यहां सिवाय आपकी, मैं तो कहता हूं पंजाब का नाम भी आप पंजाब शरीफ कर लें, लोगों की अकीदत बढ़ जाएगी। तौसा शरीफ, पंजाब शरीफ ऐसे कर लें। मालिक साहब, मैं यहाँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। अब मैं आपसे दो बातें। जी नाजरीन, आपने ये वीडियोस देखी कि दोनों हमारे मीडिया से रिलेटेड बड़े एंकर साहबान हैं जो इस तशहीरी मामलात को और जो ये एक अपने नाम को जो है वो
जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी आप बड़े बड़े फंड्स के साथ इस्तेमाल, जो सरकारी फंड्स होता है, जो आवाम के टैक्सों के साथ जो कलेक्ट होता है, उन फंड्स के साथ आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े जो से अपने मामलात करते हैं, फलाह बहबूद के जो काम होते हैं आवाम की, उसमें किस तरीके से आप जो है अपना नाम, अपनी पार्टी के रहनुमाओं का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, अपने नाम से अस्पतालों को, अपने नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, और तो और जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी आपके नाम से ही जो से हैं वो शुरू होते हैं। वो वज़ीर आला का हो, वज़ीर आज़म का हो, और फिर उसकी तशहीर जो सी है उसकी कोई हद ही नहीं रहती जितनी देखने में आ रही है। तो इस हवाले से नाज़रीन, आपने अभी इनके जो व्यूज़ हैं एंकर हजरात के, जो सीनियर जो है मीडिया के हमारे साहबान हैं, उनका आपने सुना है। अब इस हवाले से नाज़रीन हम आपको सुनाते हैं वो व्लॉग का कुछ हिस्सा जो हमने तकरीबन 3 जुलाई 2024 को बनाया था, और इसी तशहीरी मामलात के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, बड़े सख्त ऑर्डर्स थे, बड़े तारीखी ऑर्डर्स थे, उसके हवाले से जो हमने बनाया था वो पहले सुने, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव किस्म की कुछ न्यूज़ जो सी है वो बताएंगे, और उसके हवाले से जो सूरत हाल है उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, एक बहुत ही अहम और एक बहुत बड़ी ये खबर भी है, और एक बहुत बड़ा हमारा मुल्क का इशू भी है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। और वो ये है नाज़रीन के जो हमारे मुल्क के हुक्मरान तबका है, जो जितने भी ये हुकूमतें आती हैं, जितने भी ये हमारे मुल्क के ऊपर ये लोग हुकूमतें करते हैं, ये किस तरीके से जो सरकारी ख़जाना है, जो सरकारी फंड्स होता है, उसको अपने मतलब और मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको अपना ही ख़जाना समझते हैं, अपने ही ज़ाती फंड समझते हैं। और एक कल्चर है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर, हर आने वाली हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है, वो इस सरकारी ख़जाने से जो है वो अपनी तशहीर करती है। जो भी प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो बनाए जाते हैं, उस पर जो है वो अपने नाम और अपने जो से हैं वो तस्वीरें मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लगाई जाती हैं, और कौम को ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये शायद सारा कुछ वो अपने ज़ाती जो है वो खर्चे से और अपनी जेब से लगाकर ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पटिशन, एक केस के अंदर, जिसे कहें कि पूरी के पूरे इस सिस्टम को हिला के रख दिया है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा काबिल तहसीन किस्म का जो है वो ऑर्डर्स पास किए हैं। और उसके हवाले से अभी कुछ दिनों पहले ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उन ऑर्डर्स को जो है वो पूरे पंजाब के अंदर सर्कुलेट किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन कि ये एक पटिशन है जो कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक्विट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनाम सखी मोहम्मद खान, ये उसका टाइटल है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हुकूमतों को अहकामात दी हैं, और इसके अहकामात में उन्होंने बताया कि पैरा नंबर 9 से 13 तक जो सा है जो अहकामात हैं, उनको तमाम मुल्क में तमाम हुकूमतों को, तमाम जो से अथॉरिटीज़ को ये पहुँचाया जाए, और बताया जाए कि इन पैराग्राफ्स के ऊपर जो है वो सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब वो पैराग्राफ क्या है नाज़रीन, उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म दिया है कि इन ऑर्डर्स की कापियां जो सी हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीज, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और इस्लामाबाद कैपिटल के चीफ कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर को भेजी जाए, और सबको हदायत की जाए कि वो सरकारी मुलाजमीन को याद दिलाते हुए फौरी नोटिफिकेशन जारी करें कि वो आवाम की खिदमत करते हैं और वो हुकूमत में शामिल अफराद नहीं हैं, और उनको हदायत की जाए कि वो ये 9 से 13 जो पैराग्राफ हैं, इनमें जो दर्ज हदायत हैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, जिसमें बताया गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक सियासी जमात जिसने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे, और उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को हदायत की थी कि वो किसी सियासी जमात की हमायत ना करें,
आपको अपना फ़र्ज़ बतौर खादिम अदा करना है। आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कौन सी हुकूमत आ रही है और कौन सी सियासी जमात जो सी है उस वो बरसर इक़्तिदार मौजूद है या आती है, उसके कौन से रहनुमा जो उनसे बरसर इक़्तिदार हैं, उनकी हमायत आपने नहीं करनी। आपको ये चाहिए कि आपका काम है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन जो है वो ये हुक्म देता है कि इक़्तिदार के मुआवज़ों को उसे अवामी इतमाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आइन इस बात को तस्लीम करता है कि पूरी कायनात पर हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान समाजी इंसाफ के इस्लामी असूलों पर मबनी एक जमहूरी रियासत होगी जो अवाम की मुसलसल जिद्दोजहद से हासिल की गई है। मजीद पैराग्राफ के मुताबिक ये कायद आज़म का जो है वो एक फरमान था जो सरकारी मुलाजमीन को, तमाम सरकारी मुलाजमीन को, तमाम अदारों के मुलाजमीन को जो है ये कायद आज़म ने दिया था और बड़ी सख्ती से कहा था कि आप लोगों का सियासत से या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी सियासी जमात की जो है वो हमायत या मुखालफत करें। आपका काम सिर्फ आइन के ऊपर जो से इम्प्लीमेंट करना है और आवाम की खिदमत करना है। अच्छा, इसमें मजीद वो बता रहे हैं कि सियासत कोर्ट ने तवज्जो दिलाई है इस उसके अंदर के सियासतदानों के अवामी फंड से कायम होने वाले मंसूबों जायदादों के जरिए सेल्फ प्रोजेक्शन की तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल कराई है जो अवामी फंड से कायम किए जाते हैं, जबकि अदालतों की तरफ से बारहा ऐसे मामलात की समाअत की गई जैसा कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनाम सखी मोहम्मद खान के केस में भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि अवामी प्रोजेक्ट्स मंसूबों सरकारी दस्तावेजात पर अपनी तस्वीरें चस्पा करना कतई ज़ाती मफाद पर मबनी है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। और अगर ये दूसरों के तरफ से किया जाता है तो ये अताअत, चापलूसी, अकरबा परवरी और बदअनवानी के ज़ुमरे में आता है। मजीद कहा गया है कि जी पाकिस्तान कोई बादशाहत या सल्तनत या जागीर नहीं। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं नाजरीन, जो कि मेरे ख्याल में 24 करोड़ अवाम की ये आवाज़ हैं, जो सब अवाम अब ये कहती है। और ये अक्सर कहा जाता है कि ये जो हाकमों ने, ये जो हुक्मरानों ने इसको अपना सल्तनत इसको समझ लिया है और अपने आप को बादशाह जो है वो तस्वर करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती के साथ उनसे ये वाज़ेह कर दिया है कि ये ऐसा नहीं है, ये आपकी जागीर या सल्तनत नहीं है जिसमें अवाम अपने हुक्मरानों के सामने झुक जाएं। हमें मुल्क की आज़ादी और जमहूरी साख को बरकरार रखने के लिए हमा वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। किसी अवामी सरकारी दस्तावेज अपनी तस्वीर चस्पा करना ज़ाती मफाद के लिए है, इसलिए जायज़ नहीं, क्योंकि इससे किसी के ओहदे के खिलाफ वर्जी होगी और ऐसा काम जो है वो सियासी साथियों के जरिए, मातहतों के जरिए भी जायज़ नहीं है। रियासत के तनख्वाहदार मुलाजमीन, आइनी ओहदेदार और हुकूमत में सियासतदानों को अपने ओहदों को ज़ाती जानबदारी या माली मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बड़े ज़बरदस्त डसियान नाजरीन मजीद वो बता रहे हैं कि मजीद कहा गया है कि कच्ची आबादी की अराजी की मलकियत के हकूक़ की दस्तावेजात पर सूबाई वजीर आला की तस्वीर के अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। कच्ची आबादियों के डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से जारी करदा सनद हक के मलकियत पर सूबाई वजीर आला की तस्वीर नुमाया है। वजीर आला जो कि एक सियासतदान है की तस्वीर पेश करने की बज़ाहिर वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो सनद हासिल करने वालों के सामने मोहसन के तौर पर अपने आप को जो है वो पेश करें। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अगर सूबाई वजीर आला ने बेघर अफराद की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जायदाद से कोई चीज़ तकसीम करनी चाहिए थी जिस पर वो अपनी तस्वीर चस्पा करने के लिए आज़ाद होंगे। जी नाजरीन, ये बड़ा दिलचस्प किस्म का ये जो सा हुक्म है और ये मेरे ख्याल में 24 करोड़ अवाम की जो सी है ये आवाज़ भी है और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती भी है कि ये चीज़ें जो सी हैं ये बड़ी जिसे कहें कि आम हो चुकी हुई हैं और ये अब हर आने वाली हुकूमत जो सी है वो धड़ल्ले के साथ सरकारी फंड्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करती है और साथ ही जो है वो उसके ऊपर अपनी खुद नुमाई, अपनी तस्वीरें, अपने नाम, बिल्डिंग्स के नाम जो से हैं, अदारों के नाम, प्रॉपर्टीज़ के नाम जो से हैं वो अपने लीडरान के नाम पे जो है वो रखे जाते हैं। तो ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये बड़े सख्त अहकाम दिए हैं और कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर इन अहकाम को जो है एक एक अफसर तक पहुँचाया जाए
और सियासतदानों तक पहुँचाया जाए और उनको ये बावर कराया जाए कि ये आइंदा इस किस्म की जो खुद नुमाई है सरकारी फंड्स के हवाले से वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये गैर आइनी इकदाम है। जी नाज़रीन, हम अप्रिशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस जो है वो हुक्म को और तवक्को करते हैं कि ये अहकामात जो से हैं इस पर सरकारी मुलाजमीन भी, अफसरान भी, सारी ब्यूरोक्रेसी भी जो सी है उसको जो है वो अमल करना चाहिए। उनको कायदे आज़म के फरमान को सामने रखना चाहिए जिसकी याद जो सी है वो अब एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहकामात के अंदर जो है वो सारों को दिला दिया। जी नाजरीन, आपने ये व्लॉग सुना जो आज से ठीक 1 साल पहले जो है वो हमने इसके ऊपर बात की थी और हमने इस चीज़ को उजागर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, अदालतों ने नोटिस लिया है और अपने ऑर्डर्स में ये भी बताया है कि इस किस्म के मामलात और इस किस्म के केसेस पहले भी अदालतों ने उनके जो से वो फैसले किया है और उसमें बड़ी सख्ती से इसको जो है गैर कानूनी करार दिया है। ये जो काम हर आने वाली हुकूमत करती है, खा वो फेडरल की हो, खा वो सूबों की हो, तो उन्होंने बड़े सख्त तरीके से इसको जो है वो गैर कानूनी अमल करार दिया था। लेकिन अफसोस कि अदालतों के अहकामात भी जो से हैं अब वो उनकी कोई अहमियत हमें नज़र नहीं आती। इसकी भी जो वजूहात है नाज़रीन वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सवालिया निशान भी है और लम्हा फ़िक्रिया भी है ख़ुद अदालतों के हवाले से, अदालतों के लिए, जुडिशरी के लिए कि उनके अहकामात जो से हैं उनका शायद वज़न नहीं रह गया। हुकूमतें भी उसकी परवाह नहीं करती और सियासी जो पार्टियाँ हैं वो भी परवाह नहीं करती और इनके अहकामात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये मामला भी जो है नाजरीन ये भी बड़ा वाज़े सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन है उसकी बड़ी संगीन वायलेशन है। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है नाजरीन, ये फेडरल में या दीगर सिंध सूबा हो या खैबर पख्तूनख्वा सूबा हो, तमाम सूबों के अंदर इस तरह की प्रैक्टिस जो सी है वो की जाती है और ये साल साल से की जा रही है। तो बहरहाल इस चीज़ को रुकना चाहिए, इसके ऊपर अब आवाज़ बुलंद हो रही है। हुकूमत पंजाब को भी जो है वो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप बड़े अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। काम खुद बोलता है और अवाम को खुद सब कुछ नज़र आता है। ये ज़बरदस्ती दिखाकर आप अवाम से जो है वो अपनी तारीफ नहीं करवा सकते। लिहाजा इस तरह की जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी भी हम इसे कहेंगे जो प्रैक्टिस है इसको बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो वो अहकामात हैं जो अभी आपने व्लॉग में सुने हैं उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। और जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात सर्कुलेट कराए थे, ये उनका भी फ़र्ज़ है कि ये पूरे पंजाब के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।